मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। कर्नाटक में हार के बाद बड़ी खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया नया दांव। मध्य प्रदेश में चला कांग्रेस ने दांव। फ्री बिजली से लेकर कमलनाथ ने क्या कुछ कर दिए हैं बड़े ऐलान, वो भी बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई, पटना में जिस कार में बैठे थे धीरेन्द्र शास्त्री और मनोज तिवारी, उनका कट गया चालान। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर हो गया एक्शन। बिहार से आई है ये बड़ी खबर। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, जहां गलत किया राजस्थान में सरकार को बदनाम करने की साजिश पर टीना डाबी पर तगड़ा एक्शन की तैयारी, वो भी बताएंगे। इस बीच सचिन पायलट के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया का कांग्रेस से इस्तीफा, बताएंगे सचिन पायलट को कैसे झटका लगा है वो भी। इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहां राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले बीजेपी तिलमिला गई। कहा अभी तक तो लंदन में थे, अब अमेरिका में। क्या है राहुल गांधी को लेकर, क्या कुछ कहा वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी से डरी पूरी की पूरी भाजपा एंड कंपनी, तो इस वीडियो को लाइक करें। दरअसल पहली ही बड़ी खबर निकल के आई है, तो दोस्तों आपको बता दें, कमलनाथ मध्य प्रदेश में तगड़ा ऐलान। कर्नाटक में हार के बाद कांग्रेस की एनर्जी बूस्ट। बिग ब्रेकिंग, मध्य प्रदेश में जबरदस्त तैयारी में कमलनाथ किया बड़ा ऐलान। फ्री बिजली के साथ साथ कई चीजों का लगाई वादों की झड़ी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कांग्रेस की सरकार में आने वालों पे 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी और 200 यूनिट के लिए आधा बिल देना होगा। यह घोषणा उन्होंने गुरुवार को बदनवार में एक जनसभा में संबोधित करते हुए कही। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ। इस मौके पर उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा बीजेपी राज में महंगाई आसमान तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार बनने पर सबसे कमजोर वर्ग को सबसे पहले ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएंगी। कमलनाथ ने कहा कि आज मध्य प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है और प्रदेश का अन्नदाता खाद, बीज और फसल के उचित मूल्य के लिए भटक रहा है। प्रदेश में चौपट राज चल रहा है। चौपट राज, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य, चौपट नर्सिंग कॉलेज, चौपट उद्योग हैं। प्रदेश में आज हर क्षेत्र में व्यवस्थाएं चौपट हैं। सीधे तौर पर पीसीसी चीफ ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में मांग उठ रही कि इस बार विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए, जिसे मैं काफ़ी हद तक सहमत हूं और स्थानीय उम्मीदवार दिया जाएगा। इस बीच उन्होंने आपको बताया, उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फ्री बिजली के साथ साथ इस बार सरकार और सत्ता में आने के बाद हम पूरी तरीके से जो है वो हर महीने महिलाओं 1500 रुपये और 500 रुपये गैस सिलेंडर का वादा। इससे पहले मजदूर दिवस पर कमलनाथ ने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर 1 मई को सरकारी अवकाश घोषित किया जाएगा। और इसके साथ ही कमलनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि पत्रकारों के लिए भी सुरक्षा के कानून बनेंगे। तो लगातार जो है वो अब घोषणाएं उनकी जो है वो साफ साफ देखने को मिले। और नारी सम्मान पर भी योजना का लाभ देने के लिए नारी सम्मान योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपये महीने दिए जाएंगे, ये जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो सीधे तौर पर महिलाओं को 1500 महीना मतलब सालाना 18,000 रुपये देने की बात। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात कही गई है। इसके अलावा 7,000 रुपये अधिक बचत का भी अनुमान है। तो सब कुछ जो है कांग्रेस की तैयारी कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में पूरी है। मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? आज हमारी माताओं और बहनों की आशाएं, आकांक्षाएं, हमारी माताओं और बहनें क्या चाहती है कि उनके परिवार में कुछ आर्थिक मजबूती आए। माता और बहनें चाहती है उनके बच्चों को उनका भविष्य उज्जवल हो। माताओं और बहनें बस केवल यही चाहती है। उन्होंने अपने परिवार की सेवा में अपना जीवन काटा है। आज हम उनका सम्मान करते हैं और मैं माता और बहनों को वचन देता हूं कि मैं कभी आपको असुरक्षित महसूस होने दूंगा। ये मैं माता और बहनों के मध्य प्रदेश की माता और बहनों
को आश्वासन दिया। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आखिरकार नीतीश सरकार ने दिया तगड़ा झटका। मनोज तिवारी और धीरेन्द्र का कट गया चालान। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर हुआ एक्शन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, पटना आगमन के पहले दिन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस कार में बैठे थे उस कार का 1000 रुपए का चालान कट गया। कार बीजेपी सांसद मनोज तिवारी चला रहे थे और धीरेन्द्र शास्त्री ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठे थे। फाइन सीट बेल्ट नहीं लगाने को लेकर लगाया गया। बता दें 13 से 17 मई तक 5 दिनों के लिए हनुमान कथा करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापस एमपी के रवाना हो गए। दरअसल पटना के नौबतपुर स्थित तरेट मठ में हनुमान कथा का आयोजन किया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथा के लिए पटना पहुंचे थे। एयरपोर्ट से होटल के लिए फॉर्च्यूनर कार से निकले थे। कार को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी चला रहे थे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ड्राइविंग सीट के पास बगल वाली बैठे थे। इसके अलावा भी कार के अन्य लोग सवार थे। सामने आए कार में बैठे किसी भी व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इस बात की शिकायत ट्रैफिक पुलिस से की गई थी। डिपार्टमेंट ने एक्शन लेते हुए 1000 रुपए का फाइन लगा दिया है। तो एक तरीके से इसकी भी चर्चा काफी जोरों पे है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार को बदनाम करने की कोशिश, टीना डाबी पे गहलोत सरकार का एक्शन। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर में पाक विस्थापितों के घर ध्वस्त करने के मामले में खचरियावास का बड़ा बयान आया है। दरअसल राजस्थान के जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 4 किलोमीटर दूर अमर सागर क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदुओं के मकानों को कलेक्टर टीना डाबी के आदेश के बाद ढहा दिया गया। अब इस मामले में अशोक गहलोत टीना डाबी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। इस मामले में गहलोत के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जो किया है वो पूरी तरीके से गलत, उन्हें जवाबदेही तय होगी। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसलमेर में पाकिस्तानी हिंदू प्रवासी खाली जमीन पर रह रहे हैं। राजस्थान सरकार उन्हें दस्तावेज दे रही है। जैसा कि राजस्थान सरकार के कानून के अनुसार आप किसी को बिना पुनर्वासित किए बेदखल नहीं कर सकते हैं और यह बहुत गंभीर मामला है। उन्हें इसका सामना करना ही होगा। तो सीधे तौर पर उन्होंने बातें कही हैं और उन्होंने एक तरीके से साजिश भी बताया है कि कहीं से कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। एक और अपडेट, राहुल गांधी 28 मई को जाएंगे अमेरिका। बड़ी खबर, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें। भाजपाई पूछ रहे हैं कि अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी तहलका मचाने जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वह स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा 29 से 30 मई को राहुल गांधी प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स ने राहुल गांधी को अमेरिका की यात्रा को लेकर कई तरीके के कमेंट्स किए। यूजर्स पूछ रहे हैं कि कैम्ब्रिज के बाद अब स्टैनफोर्ड। बता दें, राहुल गांधी कैम्ब्रिज भाषण चर्चा का विषय रहा और उस भाषण के बाद बीजेपी इतना तिलमिला गई थी कि उनके संसद की सदस्यता को रद्द करवा दिया। संसद में भाषण देने नहीं दिया गया। संसद में माइक को ऑफ कर दिया गया। मोदी, योगी, राहुल को 2 साल की सजा सुनवा दी गई और उनकी लोकसभा की सदस्यता हटवा दी गई। इससे पहले 16 मई को सूत्रों ने कहा था कि राहुल गांधी 31 मई से यूएस की 10 दिवसीय यात्रा जाएंगे। 4 जून को गांधी न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5000 एनआरआई को रैली को संबोधित करेंगे और भारत में हो रहे अल्पसंख्यकों के अत्याचार, अल्पसंख्यकों से शोषण, अत्याचार समेत कई मुद्दों पर वो खुलकर अपनी बात रखेंगे। लेकिन अब भाजपाइयों के पेट में दर्द होने लगा कि लंदन में जो बात छूट गई थी, लंदन की जो बात दब गई थी, एक बार फिर से विदेशों में राहुल गांधी उस चीज़ को उजागर करेंगे तो क्या भारत की छवि और भारत की सच्चाई जो दबी हुई है वो बाहर नहीं आएगी। इसी बात को लेकर भाजपाई अभी से चिंतित और डरे हैं। उनको लग रहा है कि भारत में जो कुछ असमानता, भारत में जो कुछ अन्याय, भारत में मुसलमानों के साथ जो कुछ भेद हो रहा है वो राहुल गांधी खोल न दें, इसका डर उन्हें दिनों दिन सता रहा है। एक और अपडेट निकल के आई है, सचिन पायलट ग्रुप को झटका, एक नेता ने दे दिया इस्तीफा। राजस्थान में सचिन पायलट गुट के एक केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। यानी उनके नेतृत्व में यानी सचिन गहलोत सचिन पायलट के साथ काम नहीं करने की बात कही। और आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है वो सीधे तौर पर यहाँ सचिन पायलट को झटका लगता दिखाई दिया है। तो हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है। द केरला स्टोरी से जुड़ा मामला, साध्वी प्राची के खिलाफ जयपुर में भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज। द केरला स्टोरी को लेकर देश भर में जारी बहस के बीच जयपुर में इसमें एक नया विवाद जुड़ गया है। इस फिल्म के शो के बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोप में साध्वी प्राची के खिलाफ जयपुर में विद्यानगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। विद्यानगर थाने में एक एएसआई मदन लाल ने कहा कि एक प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। इस प्राथमिकी में बताया गया है कि विद्यानगर इलाके में
फन स्क्वायर स्थित फन स्टार सिनेमा में 14 मई को फिल्म द केरला स्टोरी शो रखा गया। इस शो के लिए केशव अरोड़ा, आशीष सोनी और विजेंद्र ने टिकट बुक करवाए। रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म में साध्वी प्राची और हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी भरत शर्मा, केशव अरोड़ा समेत कई लोग शामिल थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी की थी, जिस वजह से ये ठीक नहीं है। सीधे तौर पर राजस्थान में इनकी रंगबाजी भारी पड़ गई और FIR दर्ज हो गया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।